नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द चार्ट मास्टर्स में स्वागत है। निफ्टी में जो लास्ट वीक की जो मूवमेंट्स हो गई उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। उसी के साथ अगले मंथ में निफ्टी का रुझान क्या बन सकता है डेली टाइम फ्रेम में या हमारे आवरली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बन सकती है हर एक टाइम फ्रेम में। अगर हमें अच्छे तरह का एनालिसिस करना है तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हमें देखने चाहिए। हम अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें बाकी के इंडिकेटर्स की भी जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन के साथ अगर हम एनालाइज करते हैं तो एक अच्छे लेवल्स हमारे लिए मिलते हैं। ओके, अगर हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में सोमवार को जो कैंडल यहाँ फॉर्म हुई है वो बुलिश फॉर्म हुई है। यहाँ एक स्पिनिंग टॉप अच्छा तरह से बना है। उसके बाद यहाँ ओपनिंग बेरिश मोरोबोजू फॉर्म हुआ। उसके बाद यहाँ बेरिशनेस मार्केट में आया। लेकिन यहाँ जो बुधवार की जो कैंडल बनी, बुधवार की कैंडल हमारे लिए बेरिश बनी। उसके बाद यहाँ जो गुरुवार की कैंडल है वो कैंडल भी हमारे लिए एक रेड बनी। लेकिन इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर हम यहाँ बुधवार की कैंडल को अगर देखते हैं तो बुधवार के कैंडल को भी इसने यहाँ तक ब्रेक करते हुए नीचे नहीं गई। अभी इसने रिस्पेक्ट एग्जैक्टली कहा किया तो यहाँ जो गैप जो फॉर्म हुआ है पिछले कुछ मीन्स 15 दिन पहले जो गैप जो फॉर्म हुआ था उसको रिस्पेक्ट करते हुए मीन्स 18,000 की जो लेवल है 18,000 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ शुक्रवार को जो कैंडल हमारी बन रही है, हैमर बन रही है, उसने यहाँ एक पॉजिटिव साइन हमारे लिए दिया है। अगर मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 18,000 की लेवल, 18,300 की लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। मार्केट अगर यहाँ ऊपर जाता है, ओके, एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए, एक बुलिश सिग्नल बन सकता है। और यहाँ मैं ए लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों मैं मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ बनते हुए हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते हुए इसने इस लेवल को ब्रेक करते हुए इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया। इसके हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट या एक बुलिश साइन दे रहा है, एक कंफर्मेशन हमें एक अच्छा मिल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में एक मैं लेवल अगर मैं देखता हूँ तो 18,000 के लेवल हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट की काम करेगी। इसलिए मैं अभी तक मार्केट को इस वीक में बेरिश नहीं मानूंगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो देखिए, मार्केट अगर यहाँ नीचे जाता है तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट लेवल हमारे लिए, बेरिश लेवल हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी तो 70,800 के लिए जो लेवल है, अगर मार्केट थोड़ा सा देता है, करेक्शन देता है, थोड़ा सा बेरिशनेस आता है या मंथली टाइम फ्रेम में, इसको हम बेरिश नहीं मानेंगे, इसको मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ हम करेक्शन मान सकते हैं, बेरिश नहीं मानेंगे। अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो 70,1800 की लेवल हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बन सकती है मंथली के हिसाब से। अगर मैं यहाँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ बेरिशनेस नहीं आया, 18,000 के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ जो प्रीवियस जो गैप फॉर्म हुआ है, इस गैप को फॉर्म होते हुए यहाँ इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने यहाँ एक हैमर बनाया है। अगर मैं यहाँ आवरली टाइम फ्रेम को अगर मैं देखता हूँ तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या क्या बन रहा है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी एक गैप हमें दिख रहा है और इसी गैप में यहाँ मार्केट अभी तक रुका हुआ है। यहाँ जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन यही अटक गई है। अगर मुझे यहाँ बुलिशनेस अगर मैं देखना चाहता हूँ तो बुलिशनेस यहाँ हमें कहाँ तक मिल सकता है तो लगभग यहाँ ये जो प्रीवियस कैंडल है, यहाँ जो मदर कैंडल बनी है, इस मदर कैंडल का हाई लगभग यहाँ आ रहा है 18,287। मीन्स ए लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, मीन्स 18,000 की लेवल ही लगभग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ गैप फॉर्म होते हुए अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ गैप फॉर्मेशन के हिसाब से मेरे लिए 18,340 की लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ऊपर की 30 मीन्स 18,000 की लेवल, 18,030-40 की लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। उसी के साथ अगर मार्केट हमें बेरिश दिखेगा एक घंटे में तो देखिए, सबसे पहले हमें बेरिशनेस कहाँ दिखेगा तो एक घंटे में दिखेगा। तो एक घंटे में बेरिशनेस हमारा कब दिखेगा तो 18,000 या इस कैंडल के जो लो है, इस कैंडल का लो को अगर ब्रेक कर रहा है, 18,160 के लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा हमें फिर एक बार करेक्शन देते हुए नीचे तक जा सकता है। शायद यहाँ 18,000 के लेवल को फिर एक बार टेस्ट करके ऊपर यहाँ से रिबाउंस करते हुए मार्केट हमें ऊपर तक आते हुए दिखेगा। मीन्स शायद कल की कैंडल भी हमारे लिए डोजी काम कर सकती है। या अगर यहाँ मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, इस लेवल के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग आते हुए दिखता है तो मार्केट यहाँ
18,300 के लेवल या 18,330 की लेवल हमें दिख सकती है। ओके मीन्स इस हफ्ते में हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनेगी, 18,000 की लेवल और 18,340 की लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। अगर मैं यहाँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ जो हाई बन रहा है, लगभग यहाँ हाई बन रहा है 18,440 की लेवल, ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। ओके मीन्स आवरली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ एनालाइज करते हैं तो 18,000 की लेवल हमारे लिए प्राइम बनेगी, और ए लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है तो 70,800 के आसपास मार्केट यहाँ दिख सकता है। लेकिन मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूंगा 18,000 की जो लेवल रही है हमारे लिए मंथली जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट मैक्सिमम रिस्पेक्ट करेगा। आपको अगर एनालाइज करना है तो अगर 50 मिनट के चार्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लाइव चार्ट में या 1 घंटे के चार्ट में क्या हो रहा है, उसी के साथ हमें मार्केट में उसी के साथ हमें ट्रेड लेने हैं। लेकिन जो लेवल्स है, ये लेवल्स हमारे लिए, मैंने आपको जो बताया है, ये लेवल्स हमारे लिए अच्छी तरह से काम करेंगे। इस लेवल पर अगर यहाँ आपने बाय किया है तो इस लेवल पर आप निकल सकते हैं बाहर। 18,300 की लेवल, 18,340 की लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। ओके, धन्यवाद।